राजस्थान के अंदर कई लोग जो किसान हितैषी बनते हैं वो विवाद करते हैं और सिर्फ विवाद तक ही वो सीमित रहते हैं। मैं कई ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, इसकी लंबी फहरिस्त, और सिर्फ कुछ घंटे सोशल मीडिया के अंदर, कुछ दिन मीडिया के अंदर सीमित लोगों के बीच में बात रखने के लिए उस शामराव की घटना को मैं आज वापस याद दिलाना चाहता हूं। उस शामराव की दुर्घटना के अंदर, घटना के अंदर उन परिवारों का आज क्या स्थिति है, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं। वहां जाकर आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े विवाद किए, पर शामराव में दो जातियों के बीच के अंदर जब विवाद हुआ और उसके अंदर जिन जाति के साथ आप खड़े रहे, उनके साथ आज इतने सालों के बाद क्या हुआ? उनको न्याय मिला या नहीं मिला? उनके कोर्ट के अंदर केस चल रहे या नहीं चल रहे हैं? मुकदमे हुए या नहीं हुए? उनको राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली? उन सब सवाल का जवाब है कि हां, उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, और राजस्थान सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद नहीं मिली। और नहीं, आपने जाकर वो बात की। सीकर के अंदर एक बच्ची के परिवार को जब दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहां वैसा का वैसा विवाद करना और वो बात करना कि बच्ची को मेडिकल के अंदर एडमिशन मिलेगा, कि वो एडमिशन मिला या नहीं मिला, उसको आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली। जोधपुर के अंदर उस सैनिक के लिए जहां यह विवाद किया है, उस सैनिक को जो आपने घोषणा करी है, उसको घोषणा में राहत मिला या नहीं मिली? बाइतू के संस्कार और संस्कृति नहीं है ये। उन तमाम जगह आज क्या स्थिति है, बाइतू के नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस हकीकत को आप पता कर लो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इन विवाद करने के पीछे उन लोगों की मंशा क्या थी। मैं आ रहा था, आते वक्त मुझे और कई बाटारू के संदर्भ में काम के बारे में बातें में की गई, वो मांग रखी गई। बाटारू के अंदर सरकारी कॉलेज होना चाहिए, ये मेरे सामने बात रखी गई। बाटारू का जो कुआं है, उस कुआं का जूनादार हो, ये बात मेरे सामने रखी गई। बाटारू के अंदर कृषि मंडी हो, ये मेरे सामने बात रखी गई। बाटारू के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर 132 केवीए का जीएसएस हो, ये मेरे सामने बात रखी गई। ये सब बातें मेरे सामने रखी गई। मैं एक ही बात आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि जो तमाम बात आप लोगों ने मेरे सामने रखी है, मेरे तरफ से ईमानदारी से प्रयास रहेंगे कि इन बातों के ऊपर मैं काम करूं। अगर मेरा भाग्य होगा तो इन काम को नतीजे तक पहुंचा पाऊंगा, और मेरा भाग्य नहीं होगा तो काम को नतीजे तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। यहां की व्यवस्था करने वाले तमाम नौजवान साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंच पर तो हम लोग बैठे हैं, साफे मैं और प्रधान साहब पहन रहे हैं, माला हम लोग पहन रहे हैं, गद्दों पर हम लोग बैठे हैं, पर जिन नौजवान साथियों ने ये काम किया उनको भी मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें चाहे अशोक होई, सरवण हिंगड़ होई, बन्नाराम होई, नरेंद्र साहू होई, जसराज जानी होई, रीछाराम प्रजापत होई, ओम प्रकाश सोनी होई, लक्ष्मण बेनीवाल होई, उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो प्यार मेरे परिवार की बहनों ने और बेटियों ने दिया, ये सिर्फ फूल बरसाना नहीं था, जो भावना आप इस फूल बरसाने के पीछे आप लोगों की थी,
वो ऋण मैं नहीं, मेरे 7 पीढ़ी भी नहीं चुका सकती। ये 4 गुलाब की पंखुड़ी नहीं थी, आप लोगों का स्नेह था, मेरे परिवार की बहनें और बेटियों का स्नेह था। उसके लिए मैं तहे दिल से परिवार के तमाम महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। समय बदल गया है, इस बढ़ते हुए बाइतू को रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतें लगी हुई है। मैं उन ताकतों का कहना चाहता हूं कि बढ़ता हुआ बाइतू दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाइतू हर क्षेत्र के अंदर बढ़ेगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाइतू नहीं बढ़ेगा। कोई भी रोकना चाहेगा, पर बढ़ते हुए बाइतू को कोई नहीं रोक सकेगा। फलसून चवा जो स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे के लिए मैंने कोशिश करी और वो केंद्र सरकार की तरफ से मैं नहीं करवा पाया, पर बाइतू को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक पाया। और वही सड़क को जो 3.25 मीटर थी वो 7 मीटर करवाकर राजस्थान सरकार की तरफ से वो काम शुरू हो चुका है। कहने वाले ये बात भी कहते हैं कि जो पीने का पानी की योजना है जेजेएम, उसके अंदर केंद्र सरकार का था। मैं बड़ी अदब और विनम्रता से उनको कहना चाहता हूं कि किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, किसकी कम है, उसके बारे में भी आप बात करें। 42.5% केंद्र सरकार के तरफ से, 42%, 5% राजस्थान सरकार के तरफ से थी और 5% पैसा उस किसान, उस उपभोक्ता का देने का नियम बना हुआ था। आप लोगों की ताकत, बाइतू की जनता की ताकत से वो 5% की पैसा राजस्थान सरकार ने देने का फैसला किया है। आज 47.5% राजस्थान की सरकार दे रही है, 42.5% केंद्र की सरकार दे रही है। ये जो सामने हम लोगों के सामने जो पानी का हौद बना हुआ है, इसके पीछे की भी अलग कहानी है। आपने जो मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया, उस वक्त से पहले बाड़मेर जिले के अंदर एक पाइपलाइन भी नया क्षेत्र से बाड़मेर जिले में नहीं थी। मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल उन 5 वर्षों के अंदर बनाकर बाड़मेर तक पानी आया। वो पानी आगे की योजना स्वीकृत हो चुकी थी और किसी कारणवश बंद हुई। कोर्ट में स्टे लग गया, ठेकेदार दौड़ गया। उसके बावजूद भी इन 4.25 साल के अंदर वो स्टे हटाया, नया ठेकेदार बनाया और हर जगह आज वो काम लगभग पूरा हो चुका है। पर वो काम पूरा होने का इंतजार नहीं किया। अगले चरण के अंदर हर ढाणी में पानी कैसे पहुंचे, वो स्कीम भी समानांतर स्वीकृत कर उसके अंदर भी काम हो रहा है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहीं काम हुआ है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब हो गया, ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि हो जाएगा, पर राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है वो विधानसभा क्षेत्र, बाइतू विधानसभा क्षेत्र। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, वह आगे बढ़ेगा। बिजली के संदर्भ में भी जब ये पैसा घरेलू उपभोक्ताओं को देना था, वो नियम भी पिछले दिनों ही वापस बदला कर, और वो पैसा भी जो अभी बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं उसमें भी राजस्थान सरकार देगी। सिर्फ 500 रुपए जो आप डिमांड जो भर चुके सिर्फ वो लगेगा। उसके अलावा जो 2500 और लग रहे थे वो भी राजस्थान सरकार देगी। मैं लंबी चौड़ी बातें गैस के सिलेंडर के बारे में, कामधेनु योजना के मार्फत से 2 पशु के बीमा के संदर्भ में, 10 लाख के बीमा के संदर्भ में, बीमारी में 25 लाख के संदर्भ में, पेंशन 1000 के संदर्भ में, 100 यूनिट बिजली फ्री के संदर्भ में, 1000 रुपए हम लोगों के किसानों के बिजली फ्री होने के संदर्भ में नहीं करना चाहता हूं। इस तरह के बाकी दूसरे फैसलों में नहीं करना चाहता हूं। लंबा समय हो गया, मेरे बाद में सूरजनाथ जी महाराज साहब भी बोलेंगे। मैं तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस हजारों की तादाद में आप लोग अपने खुद के साधन से यहाँ आई हो, ये अपने आप के अंदर इस बात का फैसला है बाइतू विकास के साथ में खड़ा है।